बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। HM वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सऊदी अरब के मशहूर टिक टाकर मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम कर दिया गया। पूरा सऊदीया इस नौजवान के लिए गमज़दा है। मोहम्मद बिन मुरसल ने आखिर ऐसा कौन सा काम किया था कि उसे कानून के मुताबिक सरेआम सज़ा दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो ने हकीकत से पर्दा हटा दिया। क्या मोहम्मद बिन मुरसल बेगुनाह था? क्या सऊदी अदालत ने गलत फैसला सुनाया? आज हम आपको मोहम्मद बिन मुरसल के गुनाह और उसके वाक़े की हकीकत के बारे में पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि सऊदी अरब को इस्लामी सज़ाओं और उनके नफाज के बारे में मशहूर जाना जाता है, और इस बारे में सऊदी अरब को पूरी दुनिया में मुनफरद मकाम हासिल है। मगरबी ममालिक में जहाँ इन सज़ाओं को गलत करार देते हैं, वहाँ इस्लामी ममालिक में इन सज़ाओं को सराहा जाता है, और यह समझा जाता है कि इन सज़ाओं की वजह से सऊदी अरब में जुराइम की शरह कम है। इसके बावजूद भी सऊदी अरब में इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब में एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसने पूरी सऊदी अरब को गमज़दा कर दिया, जिसमें एक कज़न ने दूसरे कज़न को एक मामूली सी तकरार पर कत्ल कर दिया, जिस पर सऊदी अरब के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मोहम्मद बिन मुरसल को पकड़ लिया और उसको जेल में डालकर उस पर मुकदमा चला दिया, जिस पर सऊदी अरब की अदालत ने इसको कत्ल करने के जुर्म में सितंबर के महीने में सज़ाए मौत सुना दी। नाज़रीन, ये आपस में लड़ने वाले दोनों एक दूसरे के कज़न थे, और बताया जाता है कि इनके कबीले अलग अलग थे। मोहम्मद बिन मुरसल को सज़ाए मौत सुनाने पर उसके कबीले के तमाम लोग कत्ल होने वाले के घर गए और उनसे माफ़ी मांगी ताकि मोहम्मद बिन मुरसल की सज़ा ख़त्म हो सके, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं किया। मोहम्मद बिन मुरसल के सरबराहान ने कसास के तौर पर इनको भारी रकम की पेशकश की। उनको सोना, चांदी, ज़ेवरात, माल दौलत, जानवर, गर्ज हर तरह से राज़ी करने की कोशिश की, मगर वो ना माने। नाज़रीन, सऊदी अरब में कानून को इस्लामी उसूलों के मुताबिक बनाया गया है, जिसमें कत्ल की सज़ा कत्ल और सर के बदले सर काटा जाता है, और इसमें रियायत या गुंजाइश नहीं बरती जाती, और यही कुछ मोहम्मद बिन मुरसल के साथ भी हुआ। दोस्तों, अगर हम इस्लामी नफाज की बात करें तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मुसलमान पर कत्ल हराम है। ना सिर्फ मुसलमान पर बल्कि मुसलमान का गैर मुस्लिम पर भी नाहक कत्ल हराम है। इस तरह अगर लड़ाई में कोई इंसान दूसरे इंसान के अज़ा को नुकसान पहुंचाता है तो बदले में उसे भी इतना नुकसान पहुंचाया जाएगा, जिसकी तफसील कुछ अल्लाह ताला ने इस तरह फरमाई कि आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक और जान के बदले जान ली जाएगी। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, अक्ल रखने वालों के लिए इसमें निशानी है कि कसास यानी बदले के निज़ाम में ही असल ज़िंदगी है। अगर हम इसकी मसलहत को समझें तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि इस तरह के कानून से मुआशरे में बिगड़े हुए लोगों को सीधा रास्ते पर लाने का बेहतरीन तरीका है, और सज़ा का खौफ उन्हें बुरे काम से बाज रखता है। नाज़रीन, इस तरह का सीन कुछ मोहम्मद बिन मुरसल के साथ भी हुआ। मोहम्मद बिन मुरसल के ख़ानदान के सरबराहान ने उन्हें भारी रकम की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कसास लेने से इनकार कर दिया, और मोहम्मद बिन मुरसल को सज़ा कानून के मुताबिक दी गई। नाज़रीन, सऊदी अरब में बहुत आला इस्लामी निज़ाम है, और वहाँ पर कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता, जिस तरह मुईद बिन अब्दुल्ला पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला गया। अलबत्ता मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बुज़ुर्ग और इज़्ज़तदार लोगों ने अपनी अपनी पगड़ियाँ उतार कर ज़मीन पर रख दी और अपने सर पर मिट्टी डाली और माफ़ी मांगी, और उन्हें भारी रकम की पेशकश भी की। नाज़रीन, मोहम्मद बिन मुरसल को फांसी चढ़ने से पहले मोहम्मद बिन मुरसल की मां ने उसको सर पर बोसा दिया और उसको गले लगाकर ज़ारों कतार रोई। इस मंजर ने सऊदी अरब के अलावा पूरी दुनिया के लोगों को रंजीदा किया। जब मोहम्मद बिन मुरसल को फांसी देने लगे तो मजमे में खड़े तमाम लोगों ने आवाज़ें बुलंद की कि इस कातिल को माफ़ कर देना चाहिए। मोहम्मद बिन मुरसल के बुज़ुर्गों के अलावा उसके छोटे बेटे ने भी उसकी मिन्नत की, लेकिन मोहम्मद बिन मुरसल के लोगों ने यह ना सोचा कि जब मुईद बिन अब्दुल्ला को कत्ल किया गया तो उसके ख़ानदान के लोग किस मुश्किल से गुजरे होंगे, जिस तरह अब ये गुजरने वाले हैं। सऊदी अरब के इस निज़ाम का कमाल है, जिस तरह वो इस्लामी निज़ाम की पैरवी करते हैं तो वहाँ जुर्म की शरह इंतहाई कम है, और वहाँ सालों बाद कोई इस तरह का वाक़या सुनने को मिलता है, क्योंकि इस तरह के कानून से लोगों में खौफ व हिरास फैल जाता है और लोग जुर्म कम करते हैं।
دوستو اسلامی تاریخ بھی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے۔ ایک دفعہ جب وہ ممبر پر بیٹھے تو ایک خلیفہ نے انہیں ٹوک کر کہا کہ آئے عمر، آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے وہ بڑا ہے، مال غنیمت سے جو چادر ملی تھی وہ چھوٹی تھی، اس سے آپ کا قمیض پورا نہیں سلا جا سکتا تھا، تو آپ نے یہ قمیض کیسے سلا لیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ جو مال غنیمت سے چادریں بانٹی گئی تھی اس میں سے ایک چادر میرے بیٹے کو بھی آئی تھی، کیونکہ میرا قمیض چھوٹا پڑ رہا تھا اس لیے میرے بیٹے نے اپنی چادر مجھے دی تھی، جس سے میرا قمیض سلا گیا، جس پر اس کے بیٹے نے بھی گواہی دی، اور یوں حاضرین کو تسلی ہوئی۔ ناظرین، یہ وہ عمر بن خطاب ہیں جس کے رعب سے پوری دنیا کانپتی تھی، اور اس کے بنائے گئے اصول آج بھی دنیا میں رائج ہیں۔ اس طرح چوتھے خلیفہ اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی کے مقابلے میں عدالت میں پیش ہوئے، حالانکہ یہودی نے ان کا ذرہ بھی چرایا تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، جس پر وہ مقدمہ ہار گئے۔ ناظرین، یہ تھا اسلام کا بول بالا جس نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوایا۔ ناظرین، اسلامی سزائیں سخت ضرور ہیں، لیکن اس کا مقصد کہیں نہ کہیں پہ جرائم کو روکنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا پیارے ملک پاکستان میں بھی اس طرح کا اسلامی نظام قائم کرنے والا حکمران لائے تاکہ پاکستان بھی امن کا گہوارہ بن سکے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔